हेलो दोस्तों बीते दिनों में भारत और नेपाल के संबंधों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बयानों से खटास जाहिर हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाले केपी ओली की बातों से एंटी इंडियन होने की भी बू आने लगी है। दोस्तों, हजारों सालों से भारत और नेपाल के संबंध सम्राट अशोक के काल से भी अधिक पुराने हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 सालों से भारत से बिगड़ रहे संबंधों का कारण केपी ओली के विवादित बयान और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बढ़ रहे संबंधों को ही बताया जा रहा है। दोस्तों, खड़ग प्रसाद शर्मा केपी शर्मा ओली का जन्म 22 फरवरी 1952 तेहरथुम, नेपाल में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित मोहन प्रसाद ज्योतिषी भी थे। बाल्यकाल में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इन्होंने 10वीं की कक्षा हिमालय हायर सेकेंडरी स्कूल झापा से उत्तीर्ण की थी। राजनीति में अत्यधिक सक्रिय होने के कारण आगे की शिक्षा इन्होंने नहीं ग्रहण की और 1966 में ही इन्होंने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी जुड़ गए। 1972 में झापा आंदोलन की भी अगुवाई की, जिसके कारण इन्हें 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। 2006 में गिरिजा प्रसाद कोराइला की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बनाया गया। 2013 में झापा से इन्होंने सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएन का मुखिया बनाया गया। लेकिन 2016 में इनकी एक कोलिशियल पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनकी सरकार को गिरा दिया, जिसके कारण इन्हें रिजाइन करना पड़ा। 2018 में फिर से पूर्ण बहुमत से आकर प्रधानमंत्री पद के लिए दोबारा चुने गए। प्रधानमंत्री के तुरंत बनने बाद मोदी जी ने इनसे भारत और नेपाल के संबंधों को सुधारने के लिए इनसे भेंट की, लेकिन इनके काला पानी, कोरोना को भारत का वायरस, लिम्पू लेक मानसरोवर के लिए रोड का विवाद, भगवान राम भारत में जन्म न लेने जैसे ऑफिशियली विवादित बयानों से अब तक दोनों देशों के संबंध में खटास ही भरते रहे। दोस्तों, 82% से भी अधिक जनसंख्या का देश नेपाल बहुत ही सुंदर देश है, क्योंकि पूरी हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है। दोस्तों, राजा पृथ्वी नारायण ने 18वीं शताब्दी में किंगडम ऑफ नेपाल को ही असल हिंदुस्तान बोला था, रियल लैंड ऑफ हिंदूज। खूबसूरत पशुपतिनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों, भारत नेपाल को हमेशा से छोटे भाई की तरह मानता रहा है। लैंड लॉक कंट्री नेपाल पूर्ण रूप से भारत पर ही आश्रित है। भारत हर स्थिति में नेपाल का ख्याल रखता है। दोस्तों, बीते 5 सालों में केपी ओली के विवादित बयानों से भारत और नेपाल के संबंधों में दरार पड़ती आ रही है। नेपाल का चाइना से संबंध बनाना भविष्य में नेपाल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और भारत ओली सरकार से यही आशा करती है कि वो अपने आने वाले खतरे को समझे और विवादित बयान देने से बचे। इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलें। धन्यवाद।